हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट एडमिशन इन एमबीबीएस अब्रॉड। डेली मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं एमबीबीएस अब्रॉड की इन्फॉर्मेशन के लिए एंड सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैम एडमिशन तो हमको लेना है बट कैसे लेना है, प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सबके माइंड में होता है। तो इस वीडियो में हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे जो बीइंग अ स्टूडेंट आपके माइंड में होता है कि एडमिशन लेना कैसे है, क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब कुछ एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर आई गो अहेड इन द वीडियो, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप किस यूनिवर्सिटी या किस कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि आपके माइंड में हो सकता है कुछ ऑलरेडी एक कंट्री या एक यूनिवर्सिटी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं एंड आई लेट यू नो कि वो यूनिवर्सिटी या वो कंट्री आपके लिए एक सही चॉइस है या नहीं है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जब भी हम एमबीबीएस अब्रॉड की बात कर रहे हैं, सो द फर्स्ट थिंग इज द एलिजिबिलिटी। किसी भी चीज़ के लिए एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होना बहुत ज़रूरी है। सो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज क्वाइट सिंपल एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमबीबीएस अब्रॉड इज, सबसे पहली चीज़, नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इट डजंट मीन कि आपको बहुत ज़्यादा स्कोर चाहिए, जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर चाहिए। लाइक इन 2020 जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग स्कोर था 147 एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए था 113। तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर होता है आउट ऑफ 720, आपको सिर्फ उतना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं चाहिए। और मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर यूजुअली काफ़ी कम होता है जो ईजिली अचीवेबल होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि मैम कैन वी गेट एडमिशन विदाउट नीट। सो द आंसर इज कि सिर्फ एडमिशन तो आपको मिल जाएगा विदाउट नीट, बट विल यू बी एबल टू कम बैक एंड वर्क इन इंडिया? द आंसर इज नो। तो अगर आप बिना नीट क्वालिफाई करे अब्रॉड में जाना चाहते हैं तो आप वापस इंडिया में आकर के प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इंडिया आना ही है वापस, सो मेक श्योर कि आप नीट क्वालिफाई करके ही जाएं। दैट इज द फर्स्ट थिंग, नीट एलिजिबिलिटी, नीट क्वालिफाई आपको करना है। सेकेंड थिंग, क्लास 12th में आपके पास बायोलॉजी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स होने चाहिए और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एग्रीगेट 50% होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। ये जो दो हैं ये बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेंगे तो वापस आके इंडिया में काम नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर आप ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करें। नाउ द नंबर थर्ड क्राइटेरिया इज अबाउट द एज। मिनिमम एज इज 17 ईयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं दैट दे आर टर्निंग 17 इन द ईयर ऑफ एडमिशन, तो आप अलाउड है। वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम नीट देने के लिए अलाउड हैं, क्या हम एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन के लिए अलाउड हैं। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप 31 दिसंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, फॉर एग्जाम्पल आप 2021 में एडमिशन ले रहे हैं और बाय 31 दिसंबर 2021 अगर आप 17 साल के कंप्लीट हो रहे हैं, सो यू आर एलिजिबल फॉर एमबीबीएस अब्रॉड एंड नीट बोथ। तो ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बहुत ही सिंपल है, कोई भी बच्चा आराम से एलिजिबल हो सकता है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस कैसे होगा, आपको क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है टू प्रोसेस योर एडमिशन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। सबसे पहले आपको एक यूनिवर्सिटी या कंट्री, ऑब्वियसली वी स्टार्ट विद कंट्री फर्स्ट एंड देन वी शॉर्टलिस्ट अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। सबसे पहला काम होता है कि आप कंट्री सेलेक्ट करें और उस कंट्री में कौन सी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है। जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है दैट इज बेसिक एंड 90% यूनिवर्सिटीज़ में यही है, लेकिन कुछ एक यूनिवर्सिटी में क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग हो सकता है। सो जो भी आपकी चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग अपना क्राइटेरिया आपको देखना है, जो मैं आपको बता दूंगी जब आप अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। वंस यू हैव योर यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड, दैट सेकेंड स्टेप इज टू बुक योर सीट। देखो होता क्या है कि अभी तो नीट आने में टाइम है, तो आपके पास यू हैव होल लॉट ऑफ टाइम टू रिसर्च एंड टू बुक योर सीट। नीट होने के बाद क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर की से हमें पता चल जाता है कि हम कितना स्कोर करने वाले हैं और उसके बाद एक बहुत हड़बड़ी हो जाती है स्टूडेंट्स में और बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल पाती है। तो अगर आपने अपनी सीट ऑलरेडी बुक करी होती है
तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको अपनी सीट मिल जाती है उस यूनिवर्सिटी में जो आपको चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, सेकेंड स्टेप हो गया आपका सीट बुकिंग। वंस यू बुक योर सीट, उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्रोसेस स्टार्टिंग में आपको बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपने स्कैन कॉपीज देनी होती है। यू नीड नॉट टू प्रोवाइड ओरिजिनल इन द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपके डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी चाहिए होती है जो आप हमको देते हैं, एंड वी विल गिव यू द एडमिशन लेटर। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया होगा उसका एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा। वंस यू गेट द एडमिशन लेटर, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, एंड देन वी गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप विच इज द इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर के लिए पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं आने वाले पॉइंट में आपको डिस्कस करके बताऊंगी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो अभी फॉर नाउ इन स्टेप नंबर 3 इन्विटेशन के लिए पासपोर्ट चाहिए होता ही होता है, उसके बिना इन्विटेशन नहीं निकलता है। बहुत सारे लोग हो सकता है आपको मिसगाइड कर दें, इसलिए आई मेक श्योर टू टेल यू कि इन्विटेशन बिना पासपोर्ट के नहीं निकलने वाला है। तो सबसे पहले होगा आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, सीट बुकिंग, एडमिशन लेटर एंड देन द इन्विटेशन लेटर, और उसके बाद होता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वी विल डू इट फॉर यू, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद होता है आपका वीज़ा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंट्री में जाने के लिए। तो आपका जो वीज़ा का प्रोसेस होता है वो भी पूरा हम लोग ही करते हैं। आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग मांगेंगे बस आपको वो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, एंड वी विल डू द वीज़ा प्रोसेस फॉर यू। एंड फाइनली द लास्ट स्टेप इट्स टू पैक योर बैग्स एंड फ्लाई टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। तो ये तो था बहुत ही एक सिंपल सा ईजी सा प्रोसेस। अब इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो अब हम आगे बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले होता है आपका सीट बुकिंग, और सीट बुकिंग जो है वो एकदम हैसल फ्री प्रोसेस है। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक आईडी प्रूफ चाहिए और एक 10th की मार्कशीट चाहिए। इवन जस्ट विद आईडी प्रूफ यू कैन बुक योर सीट। तो सीट बुकिंग एक बहुत ही हैसल फ्री प्रोसेस है। उसके बाद आता है आपका एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर के लिए आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट का स्कैन आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज एडमिशन लेटर हम लोग नहीं ले पाएंगे। सो 10th एंड 12th की मार्कशीट का स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में एक आईडी प्रूफ का स्कैन आप ऑलरेडी हमें दे चुके होंगे अपने बुकिंग के टाइम पे। सो ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए होंगी फॉर योर एडमिशन लेटर। उसके बाद जब आपका एडमिशन लेटर आ जाता है तो इन्विटेशन के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसमें होती है आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका एक आईडी प्रूफ, साथ में आपके पैन कार्ड की कॉपी। पैन कार्ड की कॉपी ही लगती है, ओरिजिनल नहीं लगता है। उसके साथ कुछ एक एफिडेविट्स होते हैं जिसका सैंपल हम आपको देते हैं, वो आपको नोटरी से बनवाने होते हैं। एंड देन यू हैव अ मेडिकल सर्टिफिकेट, उसका सैंपल भी हम आपको देते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए होता है ये सब चीज़ें तो हो गई इन्विटेशन के लिए, लाइक दिस आर द बेसिक्स फॉर इन्विटेशन। ये सब आप हमें देते हैं एंड वी विल गेट यू द इन्विटेशन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल्स देने पड़ेंगे बिफोर द इन्विटेशन लेटर, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर फॉर योर इन्विटेशन। इन्विटेशन आने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होती है इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होती है, तो आपको कुछ अलग से नहीं देना है। उसके बाद आता है आपका वीज़ा का प्रोसेस। वीज़ा के प्रोसेस के लिए आपको हमें एक एडिशनल डॉक्यूमेंट देना होता है, जो होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट और एक स्पॉन्सरशिप लेटर। स्पॉन्सरशिप लेटर इज जस्ट अनदर एफिडेविट जिसका सैंपल हम आपको देते हैं। और बैंक स्टेटमेंट आप चाहें तो अपने खुद की दे सकते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, या फिर आप अपने फादर या मदर की दे सकते हैं अगर आप साथ में एक स्पॉन्सरशिप लेटर दे रहे हैं। जिसका मतलब है कि आप एक दूसरी कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, इट्स योर मदर, योर फादर, और यू आर सेल्फ स्पॉन्सरिंग योर सेल्फ। तो उसके प्रूफ में एक बैंक स्टेटमेंट लगता है, दैट इज ऑल। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, हर चीज़ के सैंपल्स आपको मिलेंगे और आपका पूरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और हैसल फ्री होने वाला है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम फॉर द कंप्लीट प्रोसेस। उसके बाद बात आती है एक कंसल्टेंट चूज करने की भी। देखो आपने ये सब प्रोसेस करना है तो ऑब्वियसली यू नीड अ रिलायबल कंसल्टेंट। You can call us anytime on the number given on the screen, and we make sure to do your process hassle free and very smoothly. सीट बुकिंग्स ऑलरेडी ओपन हो चुकी है फॉर 2021। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको अपनी चॉइस की एक अच्छी यूनिवर्सिटी बाद में हो सकता है ना मिले, सो मेक श्योर टू बुक योर सीट as soon as possible. Till the next video, I would say goodbye.